अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर बायोलॉजी से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में से एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है इफेक्टर। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। we have discussed that there are three main component: receptor, neuron and effector. ये हमारा लास्ट लेक्चर है इफेक्टर के मुतालिक। इफेक्टर क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इफेक्टर? द स्ट्रक्चर व्हिच कैन रेस्पॉन्ड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय इंपल्स वाया मोटर न्यूरॉन। कि ये हमारी बॉडी के अंदर कोई मसल्स या ग्लैंड्स हैं या कोई सेल्स हैं जो कि मोटर न्यूरॉन से इंपल्स को वसूल करते हैं, स्टिमुलेटेड किए जाते हैं और रेस्पॉन्स करते हैं मोटर न्यूरॉन को। दीज आर नोन एज इफेक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल के बारे में। व्हेन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट वी रिटर्न आवर हैंड इंस्टेंटली। हम किसी भी गर्म चीज को छूते हैं तो हम अपना हाथ वापस खींच लेते हैं। तो ये फौरी एक्शन जो हो रहा है ये इफेक्टर की मदद से हो रहा है और इस अमल को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। इसी तरह से डियर स्टूडेंट याद रखना कि अगर कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा है, अचानक से कोई गाड़ी आके टकराती है उसके साथ, तो ब्रेक लगाने पे वो फौरन पीछे हट जाता है। ये जो फौरी रेस्पॉन्स है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का है और ये स्पाइनल कॉर्ड का जो ये रेस्पॉन्स है ये इफेक्टर की मरहून मिन्नत है। और इसमें दो एग्जांपल हैं कि हमारे पास ग्लैंड्स और मसल्स। ग्लैंड्स जो है ना सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन खारिज करते हैं। मसल जो है ना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसके जरिए से अपना रोल परफॉर्म करते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द नर्वस सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन विद द रिफ्लेक्स आर्क। हम ये कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमारे रिसेप्टर ने ब्रेन की तरफ भेजी और ब्रेन से मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर तक पहुंची, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन एक मैकेनिज्म के तहत होती हैं जिसको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और जिस पाथवे पर वो न्यूरॉन सफर करके जाती है उस पाथवे को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें डियर स्टूडेंट, सेंसरी न्यूरॉन से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भेजी जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें शामिल हैं, एक तो हमारा ब्रेन शामिल है, इसके अलावा दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन यहाँ पर ब्रेन का काम बहुत कम है, स्पाइनल कॉर्ड का काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेंटेनली इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने हिदायत भेजी मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर, और हमारे पास इफेक्टर दो हैं, मसल्स एंड ग्लैंड, वो सिक्रीशन और कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद देते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क। कि इफेक्टर का जितना भी काम है वो सारा रिफ्लेक्स आर्क की मदद से चल रहा है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क इट इज द पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इंपल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। कि रिफ्लेक्स एक्शन के पैदा करने के लिए जिस रास्ते से इंपल्स गुजर कर जाती है उस रास्ते को, उस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपने कहना द प्रोसेस इन विच या टाइप ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड फॉर द अनयूजुअल कंडीशन। हस्बे मामूल के मुताबिक अगर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उसको कंट्रोल कर रहा है ब्रेन। अगर हस्बे मामूल से हटकर बात की जाए, अनयूजुअल कंडीशन के अलावा, अनयूजुअल कंडीशन के साथ, तो जो इनवॉलंटरी गैर इरादी रिस्पॉन्स पैदा होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जांपल, रिटर्निंग ऑफ अ हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, रिटर्निंग ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द कार और वैन, इनवॉलंटरी या इंस्टेंटली। एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म है इसके फोर कंपोनेंट हैं। फर्स्ट वन पेन रिसेप्टर एंडिंग, सेकंड एसोसिएटिव न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, सेकंड थर्ड है मोटर न्यूरॉन एंड लास्ट वन है इफेक्टर। ये सारा काम जो है ना ऐसे ही मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है जो मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पर बताया। पेन रिसेप्टर एंडिंग मीन हमारे पास कोई भी रिसेप्टर हो सकते हैं जिनमें जो है ना बहुत सारे रिसेप्टर हैं। हॉट रिसेप्टर है, हैंड के जरिए से स्किन रिसेप्टर है, फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन है, फिर मोटर न्यूरॉन और लास्ट में इफेक्टर है। सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट इंक्लूड ईच ऑफ द फोर एलिमेंट।
एक रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो रिफ्लेक्स आर्क जिस रास्ते से गुजर कर जाती है उसके जो मेन कंपोनेंट है वो 4 होते हैं। डियर स्टूडेंट, डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम के अंदर हम ये देखेंगे कि ये रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा की, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर ये शो कर रही है। जो बाहर वाला पोर्शन है इसको आप नाम देते हैं व्हाइट मैटर, जो अंदर वाला है इसको हम नाम देते हैं ग्रे मैटर। यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल मौजूद है जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, इसको आप नाम देते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके अलावा हमारे पास जो है ना ये कुछ स्पाइनल नर्व्स मौजूद हैं, स्पाइनल नर्व्स ये भी हैं, स्पाइनल नर्व्स ये भी हैं। अब हमारी बॉडी से कोई भी हार्ट स्टिमुलस, कोई भी चेंज जो बाहर एनवायरनमेंट में हो रही है, वो हार्ट है, कूल्ड है, कोई भी है, स्किन उसको रिसीव करती है रिसेप्टर के थ्रू, फिर उसको डेंड्रॉन की मदद से डार्सल रूट के जरिए से डेंड्रॉन जो है ना लेकर आते हैं इस ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर के अंदर ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास कहलाएगा एक्सोनल पोर्शन, और ये सेल बॉडी, और यहाँ पर डेंड्राइट्स मौजूद है। सॉरी, यहाँ पर एक चूंकि लंबे रूट के लिए मूव कर रही है तो यहाँ पर होगा डेंड्रॉन। डेंड्रॉन, फिर यहाँ पर एक साइनेप्स बन रहा है जिसको साइनेप्स 1 कहा जाता है। इट इज बिटवीन द एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द इंटरन्यूरॉन, और इसको आप नाम दे रहे हैं इंटरन्यूरॉन का। एक गैप जंक्शन बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन के अंदर और इंटरन्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ। सेकंड जो हमारे पास साइनेप्स बनता है, इट इज द एक्सॉन ऑफ इंटरन्यूरॉन, ये एक्सॉन इंटरन्यूरॉन का, एंड डेंड्राइट्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन रेस्पॉन्स को आगे लेकर जा रहा है टुवर्ड द इफेक्टर। इसके एक्सॉन ऑफ इंटरन्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ मोटर न्यूरॉन सेकंड जंक्शन बन रहा है, इसको साइनेप्स 2 कहा जाता है। These are the spinal nerve. All type of spinal nerve are also known as mixed nerve. इसके अलावा एक चीज और कि यहाँ से आने वाला जो भी रेस्पॉन्स है डार्सल रूट के जरिए से, उसको आप नाम देते हैं एफरेंट पाथवे, एफरेंट रूट, जबकि जो इफेक्टर की तरफ जा रहा है मोटर वाला, मोटर न्यूरॉन वाला, यानी वेंट्रल रूट, that is known as efferent route, या जिसको आप नाम देते हैं efferent pathway. So dear student, this was all about effector, reflex action and reflex arc. Thank you so much.